या फर्स्ट जो मैंने आपको ग्रिड बताया था दैट वाज योर लीनियर मेथड। इसके बाद एक आपकी और होती है दैट विल बी योर रेडियल मेथड। देन द लास्ट वन विल बी योर irregular। ओके, टोटल आपके 3 टाइप्स की हमारी ग्रिड सेटिंग्स होती हैं। I think my windows is visible to everyone. Here I just write the linear method, radial method and irregular method. Okay. So now मैंने आपको जो अभी तक बताया था that was your linear method. So अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे that will be your radial method. Okay. So just see it. How to change the grid to the radial. For that just click on the grid drop down. यहाँ आप grid drop down में click करेंगे you will get the option beam grid. Then after from the create option, okay, from the create you will get the option here radial and irregular. Okay, so just pick the radial, then after you have to give the name here as in the linear। जैसा आप देखते थे linear है आपका same, here will be radial, just give the name it like I'm just going to give it the name radial 1। okay, you just give the name radial 1, then after click on OK। okay, जैसे आप देखेंगे आप मैं इसको OK करूंगा it will be changed to the radial when I select it from the here। तो ये आपका रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, बट वन मोर थिंग कि ये रेडियल में जो वैल्यूज आई हैं आपकी ये कितना ये गैप यू आर सीइंग दैट द 15 30 45, तो ये कैसे 15 आया है, हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन एट द फ्रॉम द, आप इसको देखेंगे तो ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं कि ये कितने कितने एंगल्स पे आपकी ये लाइंस हैं। सो एवरीथिंग कैसे ये अरेंज हुआ जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आल्सो। ओके, सो जस्ट सी इट हियर विद केयरफुली। मैं जैसे कि हियर इट इज द प्लेन ऑफ एक्स वाई, मैंने एक्स वाई प्लेन पे मैंने इसको लिया हुआ है। ओके, and then you will see the grid origin will be 0 0 0, correct? Now there is an option that is the construction line। okay, so that will be your sweep angle जो आपका 0 से लेकर 30 डिग्री तक 360 जो पूरा राउंड शेप आपका कंप्लीट एक लेगा सर्कल में, that will be your sweep angle। and I just divide the sweep angle into the 10 parts। इसको मैंने 10 parts में डिवाइड किया है। तो आप इसको देखेंगे that will be कि जो आपके एंगल्स होंगे ये 36 डिग्री पे होंगे। ओके, टोटल 10 पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये जो आपके 10 टोटल डिविजन्स हैं ये आपके 10 डिविजन्स हैं। इधर पे जो आपके डिविजन्स हैं ये दैट आर योर टोटल 10 डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। just because I give the value 10 here, if I change the value like this 9, ओके, सो मिनिमम आप जो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो यू विल गिव इट द मिनिमम 3। आप 3 से कम वैल्यूज नहीं दे सकते हो। ओके, 3 से कम पे दैट विल बी द वैल्यू 2, तो दैट विल बी योर लीनियर। तो वो आपका 3 से कम पे वो लीनियर हो जाएगा। दैट्स व्हाई मिनिमम वैल्यू यू कैन गिव इट टू द 3। ओके, सो लाइक दिस इफ आई गिव द वैल्यू 4, so you will see that कि टोटल आपके जो डिविजन्स होंगे that will be in the 4 part। that means 360 divided by 4 means 90 डिग्री। so all जो ये एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री पे होंगे। ऐसे ही आप डिविजन्स को यहाँ से यू कैन चेंज देम लाइक दिस। देन आफ्टर यू विल सी हियर इज द रेडियस। दैट मीन ये जो आपके सर्कल्स बन रहे हैं ये है दैट द पॉलीगन्स है जो जिस भी सर्कल के अलोंग है दिस विल ये आपका जो रेडियस है दैट इज जो स्टार्ट रेडियस है दैट इज ऑन द 0 एंड द एंड वन इज एट द 120। तो आपकी जो लास्ट है ये आपका 120 पे है। ओके, या सो द लास्ट वन इज एट 120। नाउ से इट अगेन कि अब इनमें डिविजन्स कितने हैं, देयर आर टोटल 8 डिविजन्स। तो 120 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे डिविजन्स में तो दैट विल बी अलोंग कि आपका फर्स्ट 15 मीटर की रेडियस पे है, द सेकंड वन इज ऑन 30 रेडियस। इस तरीके से जो यहाँ पे जो आपके दिख रहे हैं जिस सर्कल के अलोंग ये पॉलीगन्स दिख रहे हैं आपको ये आपके क्या होंगे कि आपके
15, 30, 45 यानी 50, 15 के एंगल पे हैं. So it will depend upon the number of ways like this. अब अगर मैंने यहाँ पे number of ways कर दिए 10, so you will get की total radius है 120 and the divisions are 10. That means ये जो आपके जो divisions होंगे that will be of the 12 meter radius. Just because 120 को आप 10 से divide करेंगे तो you will get the option like this. So is that clear कि ये values कैसे divide हुई हैं यहाँ पर? Anybody want to know? If anyone have any doubt, just type in chat box. किसी को कोई डाउट है इनके अरेंजमेंट्स में, स्वीप एंगल में एंड रेडियस में, just type in the chat box. You can raise your hand also. आप अपना hand भी raise कर सकते हैं. Then I will unmute you. No one has the doubt. Radius part doesn't understand. Okay. I will explain the radius part also. I will repeat it again. So well, देखिए here in the radius value you are seeing the radius value 120. देखिए जो ये divisions है आप देख रहे हैं and the base are 10. तो इसका मतलब ये आप जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज द पॉलीगन. पॉलीगन बेसिकली ये एक सर्कल के अलोंग ये पॉलीगन्स होते हैं. तो ये जो आपका सबसे छोटा वाला पार्ट होगा, टोटल ये जो डिविजन्स होंगे ये आपके टोटल 10 डिविजन्स हो रहे हैं यहाँ पर. अगर मैंने यहाँ डिविजन्स की वैल्यू कर दी, आप देखेंगे अगर मैंने कर दी 2, या यू कांट डू मोर लेस देन द 3 वैल्यू. आप इसको 3 से ज्यादा कम नहीं कर सकते. जैसे ये आपका जैसे वैल्यू 3 है यहाँ पर एंड टोटल मैक्सिमम रेडियस जो है R1 है दैट इज 0, यानी स्टार्ट है जो आपका 0 से सेंटर से है. देन रेडियस 2 इज 120. ये जो लास्ट वाला रेडियस होगा 120 होगा. तो 0 से लेके 120 के बीच में नंबर ऑफ बेस है 3. तो 120 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा. तो 40, 80, 120 यानी 40 के डिविजन्स हैं. अगर ये डिविजन्स मैंने कर दिया 4, दैट मीन कि आपके 30 डिग्री के डिविजन्स होंगे. देखो 30 मीटर के डिविजन्स होंगे 0, 30, 60, 90 एंड 120, है ना. इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूं कि मुझे बीम क्रिएट करनी है तो यू विल सी दैट कि ये वाली जो बीम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी इस एज पे, तो ये दिस एज विल टेक द पॉइंट लाइक दिस. अगर यहाँ पे मुझे नेक्स्ट क्रिएट करनी है तो ये जो आपकी बीम्स क्रिएट हो रही हैं हियर, ओके जस्ट सी इट. ये जो बीम आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई है, जो फर्स्ट है वो आपकी 30 रेडियस पे क्रिएट हुई है. on the front view I'm just going to on the beam grid also. मैं इसको वापस से लीनियर कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे भी अगर ये तो ये from the added divisions मैंने 3 पे कर दिए. इस पे कर देते हैं okay, like this. तो आपको खुद दिखेगा कि जो फर्स्ट है ये देखो आप 30 मीटर पे पॉइंट आया है, फिर सेंटर से भी 60 मीटर पे है. ओके सो दैट इज द प्रोसेस किए मैंने किस तरीके से ये आपके डिविजन्स किए हैं. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि आपका रेडियल मेथड में कैसे डिविजन्स होते हैं. रेडियस और दोनों मेथड अब आपको क्लियर होंगे. ये ओके सो एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको. मुझे एक वाटर टैंक क्रिएट करना है. ओके मैंने बोला आपसे वाटर टैंक जो है दैट इज द क्वेश्चन. आप लोग ध्यान से सुनिएगा. मैंने बोला वाटर टैंक जो मेरा है टोटल नंबर ऑफ पिलर्स मुझे चाहिए 8. ठीक, ये जो पिलर्स वाटर टैंक जो मुझे बनाना है उसमें मुझे 8 पिलर्स चाहिए. टोटल नंबर ऑफ पिलर्स चाहिए 8. देन आफ्टर ऐसे कि जो मुझे 8 पिलर्स चाहिए तो जो वाटर टैंक है उसकी जो रेडियस है वो मुझे चाहिए 20 मीटर. रेडियस 20 चाहिए मुझे. डाया दैट मीन अप्रोक्सीमेट 40 मीटर का लेगा, है ना. रेडियस 20 मीटर चाहिए. तो मुझे वो ग्रिड कैसे बनानी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले तो ये जो बने हुए हैं ये सबको यहाँ से रिमूव कर दूं.
I'm just checking the message box also. Just wait. I think someone has messaged. Yeah. Question again. Yeah. Sohail, फिर से सुनिए. मुझे I want to create a वाटर टैंक. तो वाटर टैंक में मुझे पिलर्स चाहिए होंगे. ऑब्वियसली पिलर्स के ऊपर ही आपको वाटर टैंक बनेगा. तो जो पिलर है, टोटल नंबर ऑफ पिलर्स है 8 पिलर्स का मुझे वाटर टैंक बनाना है. और रेडियस की वैल्यू 10 ले रहा हूँ मैं, 20 नहीं, 10 कर रहा हूँ. रेडियस की वैल्यू 10 है. यानी कि सेंटर जो वाटर टैंक होगा उसका सेंटर से जो पिलर्स होंगे वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है. तो ये मुझे ग्रिड के थ्रू बनाने हैं. नंबर ऑफ पिलर्स कितने चाहिए मुझे? 8. पॉइंट से सुनिएगा ध्यान से. और रेडियस की वैल्यू मुझे चाहिए 20. तो इसके लिए देखो मैं कैसे अरे चेंज करूंगा. जस्ट आप देखिएगा यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मुझे चाहिए होगा एक्सजेड प्लेन पे. ठीक है. एक्सजेड प्लेन पे मैंने ऐसे अरेंज किया इसको. एक्सजेड प्लेन पे अरेंज करने के बाद में यू विल सी कि मैंने बोला नंबर ऑफ पिलर्स मुझे चाहिए 8. तो यहाँ बेस में आएंगे और इसको कर देंगे 8. 8 करने से आप देखेंगे, देखो यहाँ मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मिल गए. दिख रहा है ये? यहाँ से आप देखोगे ये 8 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ पिलर्स के लिए मैंने इसको बेस कर दिया 8. अब रेडियस कितनी बताई मैंने? 10 मीटर. तो आप देखो यहाँ पर जो डिविजन आ रहा है, यहाँ पॉइंट आप 30 मीटर का ले पा रहे हो. यानी या तो ये 10 मीटर के गैप पे शो करे. ओके. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, इसको रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ पे सीधे 10 ही कर देता हूँ सीधे. ठीक है. इस तरीके से मैंने इसको 10 कर दिया. तो आपको ये देखो, और डिविजन्स की वैल्यू जो भी आप कर दो, कोई नथिंग, यहाँ पे कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है. लास्ट वाला बस 10 है तो 10 पे ही आएगा. और आप इसको ओके कर दीजिए. एंड देन आफ्टर जस्ट आप यहाँ स्नैप नोट बीम पे आइए. तो अब इस एज पे आप ऐसे क्लिक करते हुए जाओगे. तो नाउ यू हैव द ऑप्शन. आपके पास यहाँ पर 8 पिलर्स के लिए पॉइंट आ गए हैं. आप इनको सिलेक्ट करेंगे. अभी मैंने आपको कमांड बताई नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशनल रिपीट अभी. तो जस्ट मुझे 8 पिलर्स के लिए पॉइंट कैसे बनाने थे ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था. इस तरीके से आप पॉइंट ले लोगे. फिर जितने भी हाइट के पिलर देने हैं, मान लिया ऐसे आपको चाहिए थे, नंबर ऑफ बेस 2 ही रखने हैं, स्पेसिंग में 6 मीटर दे दी, लिंक स्टेप ऐसे कर दोगे. तो आप देखोगे पिलर्स के लिए बॉटम के मेरे यहाँ से देखो बीम्स क्रिएट हो चुकी है वाटर टैंक के लिए. ये आप रेंडर व्यू में ऐसे देख सकते हो, है ना. अभी मैं ये सारे व्यूज को समझाने जा रहा हूँ. नेक्स्ट जो मेथड है मेरा. तो ये आप देख रहे हो कि ये मैंने पॉइंट्स केवल बेसिकली आपको समझना था कि मैंने कैसे लिए हैं ये, है ना. जस्ट सीट हियर. ये मैंने यूज किया था ग्रिड के अंदर, बीम ग्रिड में. और रेडियल में मैंने एक्सजेड प्लेन पे गया. और या एवरीथिंग आई विल रिपीट. मैं सब कुछ आपको रिपीट करूंगा. आपको रिपीट क्या करवाना है, जस्ट मुझे बताएं ये पॉइंट्स कैसे लिए हैं, ये नंबर ऑफ बेस में कैसे डिवाइड किया है, या पूरा जो मेथड मैंने बनाया था पूरा जो आपको भी पूरे पिलर्स दिख रहे थे वो चीज आप रिपीट कराना चाह रहे हो. ओके. सो फिर से देख लो. मैंने ये ग्रिड का पूरा पूरा ये चीज ग्रिड का ही अरेंजमेंट है. ओके. इन लास्ट लिसास. ओके. जस्ट सीट कि मैंने क्या किया, ग्रिड के लिए मैंने इसको यहाँ से आपको देखा कि अब मैंने बताया कि 10 रेडियस है. तो आप जस्ट रेडियस 2 की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए. तो यहाँ पे देखो 10 रेडियस की वैल्यूज आ जाएंगी. देन आफ्टर नंबर ऑफ पिलर्स मुझे 8 चाहिए. तो ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन है, ये जो एंगल्स पे है, आप इसको देखोगे तो ये एंगल पे जो वैल्यूज चल रही है ऐसे ही है. तो ये 8 पिलर्स के लिए मुझे ये जो 360 एंगल था, इसको मैंने नंबर ऑफ बेस 8 देने होंगे. जितने नंबर ऑफ पिलर्स बनाने हैं उतना ही आपको नंबर ऑफ आपको बेस यहाँ पर इसको यहाँ पर देना पड़ेगा. ओके. देन आफ्टर आप ओके कर देंगे, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो. नाउ कम टू द इररेगुलर. मैं अब इररेगुलर मेथड पे आता हूँ कि ये इररेगुलर में क्या होता है. सो जस्ट सी इट अगेन फ्रॉम द ग्रिड मेन्यू, फ्रॉम द क्रिएट, द नेक्स्ट ऑप्शन इज इररेगुलर. तो इररेगुलर में you will get the option like this. Just give it the name. I am giving it the name IR1. अब यहाँ पर आपको x और y में वैल्यूज देनी होती है. मैंने x में वैल्यू दी 1, फिर दिया मैंने 3 एंड देन फिर मैंने दिया 4.
ऐसे y में मैंने 1 फिर स्पेस के साथ 2 फिर स्पेस के साथ 3 1 2 3 और ओके कर दिया, इसको अरेंज किया। तो अब आप देखो कि ये कैसे बन के आएगा। जस्ट सी इट अगेन। इन द इर्रेगुलर फर्स्ट लेंथ मैंने दी है 1, द नेक्स्ट वन इज 3, तो यानी 1 के बाद 3 होगा तो टोटल आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4, एंड आफ्टर द 1 प्लस 3 द नेक्स्ट वन इज 4, तो 4 प्लस 4 इट विल बी 8। तो ये इर्रेगुलर शेप में पहले 1 पे फिर 3 मीटर पे फिर 4 मीटर पे गैप आया है। ऐसे ही पहले 1 मीटर पे गैप है, फिर 2 मीटर पे गैप है, फिर 3 मीटर पे गैप है। देखिए लीनियर में यू विल सी, लीनियर में जो आप चीज देख रहे थे दैट वाज लाइक दिस, कि लीनियर के केस में आपको सब कुछ इक्वल डिस्टेंस से मिल रहा था। दैट वाज कि ये जो इनके बीच की स्पेसिंग थी ये इक्वल पे थी। दैट मीन वी कैन से कि ये रेगुलर गैप आपका चाह रहा था, सिमेट्रिकल गैप था, 1-1 मीटर का गैप था। ओके 1 2 3 4 5। अगर इफ यू चेंज इट तो आप स्पेसिंग को 2 कर देंगे तो ये देखो फिर से रेगुलर ही है, 2 देन 4 देन 6 फिर 8, यानी कि अब 2 2 के गैप पे ही आ रहा है। बट अगर मैं इरेगुलर करूं कि पहला 2 के गैप पे आया, दूसरा 3 के गैप पे आया, चौथा 6 के गैप पे आया, तो ये अलग अलग अगर करना होगा तो यू हैव टू यूज द इरेगुलर, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर x के अलोंग और y के अलोंग वैल्यू पुट करनी होती है। अगर मैंने इसके x के अलोंग मैंने फर्स्ट 2 दे दिया, सेकंड मैंने वैल्यू यहाँ पे या सेकंड वैल्यू मैंने स्पेस देने के बाद में लिख दिया 3, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 5। दैट मीन कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, your first value will be at a distance of 2, then the second will be at a distance of 3 and the next one will be at a distance of 5। तो पहला आपका 2 मीटर पे है, फिर 2 से 5 दिख रहा है, यानी कि ये 3 मीटर का गैप होगा, और 5 से 10 यानी ये 5 मीटर का गैप है, 2 3 एंड 5। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इर्रेगुलर में आपको ये जो मैंने किया ये सबको क्लियर है? अब जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। Sohel, yes. Ayush, yes. शिवांश राज, yes. एंड आई एम जस्ट रिपीट इट अगेन कि आप लोग सब कुछ नोट जरूर करेंगे, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा। जब भी मैं कोई कमांड करूंगा आप अपना नोट्स बनाना चाहते हो, जस्ट मैं आपको 30 से 40 सेकंड्स दूंगा, मैं आराम से आप नोट कर सकते हो। देन आई विल आफ्टर द 30 सेकंड आई विल स्टार्ट इट अगेन। इर्रेगुलर में कैसे किया मैंने? First of all, just go to the grid option. Then after in the grid, just click on the create. Just click on the create. Then from here, just select the irregular option. Give it its name. Anyone, कुछ भी आप नाम दे दें. Then give the value 5. Next दे दी मैंने 6.5. Next दे दी मैंने 1.25. Okay. And along the y मैंने first दिया 0.9, the next one मैंने दे दिया 1.2 1.45, नेक्स्ट दे दिया मैंने 2.23 2.24, ओके कर दिया। तो ये देखो आप एंड जस्ट सेलेक्ट देम, तो आप देखोगे उसी गैप के अकॉर्डिंग आ जाएगा ये 5 then 6.5 फिर इस तरीके से। अच्छा, ऐसा क्यों जरूरत क्यों पड़ती है मुझे इर्रेगुलर की? विल एनीबॉडी एक्सप्लेन? कोई बता सकता है कि ऐसा शेप मुझे क्यों जरूरत पड़ती है? When to use the irregular option? Irregular option कब यूज करना होगा? या आई एम जस्ट चेकिंग द span changes. Yeah, correct. Suhail, I am just going to unmute you. Yeah, Suhail, just say. सर इट्स नॉट मतलब सर इतना पता नहीं है, लेकिन सर एक गेस ये है कि सर अक्सर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सारे बीम्स और कॉलम्स में इक्वली डिस्टेंस पे हों, कुछ डिफरेंट मेस पे होते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी वेल डिफाइंड, दैट्स द मेन रीजन। आपने बताया स्पैन चेंजेस, या करेक्ट, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज थी, मे भी बहुत से लोग समझ ना पाए। स्पैन चेंजेस में जो बताया है मोहम्मद सिफत, क्या नेम है आपका? आई जस्ट नॉट प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ उनके नेम। सिफवत, या ओके सिफवत। सो यू जस्ट चेंज द स्पैन चेंजेस, जो स्पैन की लेंथ होती है वो चेंज होती है। दैट मीन इट्स बेटर कि आपको ही पता है कि आप जो घर में आप बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आप सबसे पहले, अगर मैं सिंपल से छोटा सा एक घर के प्लान की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो आपके 60 वर्ग मीटर के छोटे छोटे घर होते हैं, है ना, जैसे जिस घर में मैं रहता हूँ नॉर्मली उससे भी छोटा है अभी करेंटली। तो अब मेरा सबसे पहले क्या है कि छोटा सा बरामदा दिया हुआ है मैंने, ओके। तो बरामदा की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर है।
1.5 मीटर ओनली। उसके बाद मैंने रूम दे रखा हुआ, रूम की जो मेरी डेप्थ है अप्रोक्सीमेट 9 मीटर की है ओनली, रूम का जो मेरा डेप्थ है। ओके, दैट मीन जो फर्स्ट बीम मेरे जो बनी होगी वो आपकी 1.5 मीटर के गैप है, फिर नेक्स्ट आपकी जो थी वो दैट वाज एट द गैप ऑफ 9 मीटर। तो फिर जो लास्ट में छोटा पीछे की सबसे छोटा वाला जो कमरा है मेरा, या है ना, तो जो छोटा वाला कमरा है वो करीब 5 मीटर विड्थ का है, केवल गैप जो पीछे की तरफ दे रखा है 5 मीटर का, तो यानी वो 5 मीटर पे है। तो वहां पर मुझे अगर ये चीज मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कि ये जो एक्स के अलोंग जाना है, देखिएगा मैं कैसे बनाऊंगा, मैं जाऊंगा क्रिएट पे। ओके, आफ्टर द क्रिएट मैंने पिक किया एक्स वाई प्लेन, यहाँ से इरेगुलर नाम दे दिया, अपना नाम दे दे रहा हूँ मैं, है ना, जैसे मैंने अपने नेम के लिए दे दिया मिथुन। और फिर मैं एक्स में गया, अलोंग द एक्स फर्स्ट मेरा था 1.5 पे, तो जीरो से तो फर्स्ट स्टार्ट नहीं होना है, 1.5 पे था। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि मेरा कमरा वो 9 मीटर विड्थ का था, फिर लास्ट वाला 5 मीटर विड्थ का है। ओके, अब वाई में देखो अभी क्या है कि वाई में यहाँ पे वैल्यू आप कुछ भी दे दो, मैं हाइट वाइज वैसे यहाँ पे वैल्यू दोगे तो बेटर रहेगा। कि फर्स्ट फ्लोर की हाइट मेरी जो थी वो थी करीब मेरी 10 फीट, यानी अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग मीटर थी, मैंने 3 मीटर दे दिया। अगला फ्लोर भी मेरा वही 3 मीटर का ही है, और लास्ट फ्लोर मैंने ऊपर बनाया है वो है मेरा 2.75 मीटर का, करीब 75 नहीं 2.8 मीटर समथिंग करीब है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि ये मेरे एक साइड, जो साइड का मेरा बीम का ऐसे बन के आ गया है। अब यहाँ पर देखोगे ये मेरा बरामदा जो मैंने बताया था कि मेरा 1.5 मीटर का है, फिर उसका ये पीछे एक मेरा जो मेन हॉल रूम रहेगा वो यहाँ पे मिल गया, 9 मीटर गैप होगा टोटल, 1.5 10.5 यानी गैप आपका 9 मीटर है, और लास्ट वाला 5 मीटर का है, इस तरीके से। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि कॉलम्स बना लूंगा, कैसे, यहाँ स्नैप नोट बीम में गया तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर के लिए देखो कॉलम बन गया है ऐसे, देख रहे हो। फिर एस्केप कमांड किया, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ से फिर मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ये ऐसे, और ये, तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर के लिए आप देखोगे कि मेरे ये इधर पे केवल ये एक साइड की वॉल बनी है अभी, है ना। अब मेरा जो घर की विड्थ है वो मेरी है फ्रंट से करीब 3.5 मीटर मेरी विड्थ है। तो 3.5 मीटर की वजह से ना उसमें क्या है कि जो मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है, वो जो है वो सिंगल एक ही कॉलम है मेरा, एक ही कॉलम में बन गया है वो। ठीक है, मतलब ये इधर पे एक ही डिफरेंस है, तो मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है, या तो आप क्या करो कि इसको अब जेड एक्सिस के लॉन्ग भी बना लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होती है मैं वो भी आपको बताऊंगा, दैट इज ट्रांसलेशनल रिपीट, ये आपकी थोड़ी देर में आएगी कमांड ये भी। बट अगर मैं इसको ग्रिड के अकॉर्डिंग ही बनाना चाह रहा हूँ तो जस्ट कम टू द बीम ग्रिड, देन आफ्टर जस्ट क्लिक ऑन एडिट, या एडिट में जाने के बाद में अभी आपका जो प्लेन आएगा दैट विल बी योर वाईजेड प्लेन लाइक दिस, है ना। अगर मैं इसको एक्सेट प्लेन भी ले लूंगा तो ये मेरे यहाँ पर कॉलम्स के लिए पॉइंट मिल जाएंगे। मैंने बताया कि 4 मीटर का था, तो मैंने इसको जेड में वैल्यू सीधे सीधे 4 ही दे दी ऐसे, जस्ट वेट, या 4 और ओके कर दिया। I'm not able to see the point, just wait, that is the या 4 और 4 समथिंग कुछ भी था मेरा लाइक दिस। तो अब मैं क्या करूंगा, जस्ट इन पॉइंट्स पे ऐसे क्लिक कर लो आप यहाँ पर ग्रिड के थ्रू, so that you will get the points like this। इसके प्रेस किया, अगेन इस पे क्लिक किया तो ये देखो पॉइंट्स आपको मिलते जा रहे हैं लाइक दिस। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि फिर यही बीम बनानी है, तो ग्रिड मेथड के थ्रू अगर करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू नाउ चेंज द ग्रिड ओरिजिन। अब आपको ग्रिड ओरिजिन जो है वो जेड में मूव कराना पड़ेगा, कितना 4 ऐसे, है ना। सॉरी, यू हैव टू गिव द वैल्यू -4 आई थिंक हियर, आई हैव टू जस्ट सेट। सो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, है ना, या तो ओरिजिन ये पॉइंट था, यहाँ पर है आपका that is object is moving from, yeah, on it ना। तो ये सब अरेंज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, सो इट्स बेटर टू यूज फ्यू मोर ऑप्शंस, हम उनका यूज करेंगे। सो जस्ट गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट मेथड,
we have for that will be your add beam method. मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है आपका add beam method. Okay, so next note down your next method, that is your add beam. तो बीम ऐड करने के लिए देखो कैसे बीम ऐड करते हैं, सब देखिएगा. लाइक जस्ट सीट की अगर बाय चांस ये आपकी बीम्स यहाँ पर नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव देम. या जस्ट से इट अगेन. अगर आपके यहाँ बीम नहीं है, आई वांट टू क्रिएट अ बीम बिटवीन दीज टू नोड्स. तो इन द ऐड बीम मेथड वी हैव 4 ऑप्शंस. ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. नेक्स्ट, yeah, from the text, add beam method. So first one is point to point. That is your directly add beam था, है ना. So point to point method होगा आपका, add beam में direct मिलेगा. The second one will be your between mid points. The next one will be perpendicular intersection, and the last one is your curved beam. ओके, टोटल आपकी ये 4 टाइप्स के मेथड होते हैं. पॉइंट टू पॉइंट, between midpoints, perpendicular intersection, and the last one is your curved beam. ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन. आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बताता हूं मैं इनके बारे में, कैसे इनको हम यूज करते हैं. जस्ट सी इट. नो सोहेल, इन द वाटर टैंक वी हैव नो, हमको वहां पर कर्व बीम यूज नहीं करनी होगी. देयर वी यूज द प्लेट फॉर द राउंड शेप. वहां पे हम राउंड शेप के लिए हम प्लेट का यूज करेंगे. एंड यू विल सी इट जब वाटर टैंक कराऊंगा मैं, तो देख लेना. कर्व बीम, नॉर्मली कर्व बीम का यूज हम कहाँ करते हैं आपको मैं शो कर दूंगा. जैसे आपने देखा ना, कोई पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे नेम्स वगैरह देखा होगा आपने, स्कूल कॉलेज में देखा होगा, एक राउंड शेप का एक ऊपर कॉलम होता है, राउंड में हाफ सेमी सर्कल का होता है, जिसके ऊपर फिर कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम लिखा होता है. कंक्रीट के बनते हैं अगर वो बने होते हैं, दैट विल बी योर कर्व बीम. सेमी सर्कल या मे बी आपका नॉट अ सेमी सर्कल, वो आपका हो सकता है कि कुछ आर्क का पार्ट हो. जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे एक आर्क में ऐसे बीम क्रिएट कर दूं मैं ऊपर, तो दैट विल बी योर कर्व्ड बीम. ओके, तो ये कैसे बनाते हैं इनको बताता हूँ. तो फर्स्ट जो मैं आपको मेथड बताना जा रहा हूँ ऐड बीम में, दैट इज योर नोड टू नोड मेथड. आप देखेंगे भी दिखेगा नोड टू नोड या पॉइंट टू पॉइंट मेथड, एक ही बात है. तो दैट इज योर नोड टू नोड मेथड, पॉइंट टू पॉइंट मेथड. जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, दैट मेथड विल बी एक्टिवेट. देन आप जस्ट क्लिक बिटवीन द नोड्स. आप नोड्स पे ऐसे क्लिक करेंगे, द बीम विल बी क्रिएटेड लाइक दिस. अगर मैंने यहाँ से ऐसे क्लिक कर दिया तो ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे बीम ऐसे ये क्रिएट हो जाती है. जिस भी आप ये नोड से नोड एक न्यू बीम आपकी क्रिएट हो जाती है. दैट इज योर ऐड बीम में पॉइंट टू पॉइंट या नोड टू नोड मेथड. then after there is a second method, that is a perpendicular intersect, sorry, mid point method. so mid point में क्या होता है कि बीम्स के मिड पॉइंट से अदर बीम के मिड पॉइंट तक अगर आपको एक बीम क्रिएट करनी है, जस्ट क्लिक एनीवेयर ऑन द बीम. आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक मिड पॉइंट को ही पिक करेगा लाइक दिस. ओके, सेम from this beam to this beam, you will see it will pick the midpoint of the beam. Now if I do the same again, so it will be like that.
Okay, so that is your midpoint method. Okay, then after just come to the intersection point, into perpendicular intersection. So from the perpendicular intersection में क्या होता है कि here you can draw a beam from a node to a beam. किसी भी नोड से एक बीम के ऊपर ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एंड वो जो बीम होगी, जो न्यू बीम क्रिएट होगी, वो नेक्स्ट बीम के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, लाइक दिस. जैसे मैंने इफ आई वांट टू, मैं इस नोड से इस बीम पे अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जस्ट पिक द नोड, और इस बीम पे आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही उसको पिक करेगा. इज दैट क्लियर? मैंने जैसे इसको ग्रिड में भी ले लेता हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू पिक द डिफॉल्ट लीनियर ग्रिड लाइक दिस. या जस्ट सी इट अगेन कि कुछ भी ऐसे ड्रॉ है. नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस नोड टू ये दिस बीम. तो ये प्लीज इसको मार्क करके नोट कर लीजिएगा. ये जो मेथड है, ये मेथड होता है आपका नोड टू बीम, यानी कि किसी एक नोड से बीम के ऊपर होता है. आई विल शो यू, जस्ट गोइंग टू शेयर वन मोर थिंग इन द, हियर इट इज. दैट इज, ये जो मेरा मेथड है, दैट इज बिटवीन मिड पॉइंट. इट इज अ बीम टू बीम मेथड. बीम टू बीम. Okay, and this one is node to node method. Sorry, node to beam method. That is your node to beam method. And the last one is your again node to node. ये जो लास्ट वाला भी है, ये आपका ये नोड टू नोड है. नोड टू नोड. फर्स्ट वन भी आपका ये नोड टू नोड है, ये वाला मेथड, ये बीम टू बीम है. थर्ड वन इज योर नोड टू बीम, एंड लास्ट वन इज योर नोड टू नोड मेथड. इज दैट क्लियर? फिर से देख लेते हैं इनको एक बार हम. I just explain the midpoint and perpendicular. Perpendicular में जैसे लिया, just pick the node and then click on the beam anywhere. ये केवल perpendicular जहां पर होगा वहां पर आपका इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाता है. If I pick the method midpoint, that means from a mid of this beam, और इस पे कहीं पे भी क्लिक करो तो midpoint पे ऐसे क्लॉक आपका एक बीम ड्रॉ हो जाती है. Now come to the last method, that is your कर्ड बीम. सो कर्ड बीम को थोड़ा प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा. जस्ट फ्रॉम अ ग्रिड मैंने लिया ऐसे, और एक बीम मैंने यहां से ऐसे क्रिएट कर दिया. दैट मीन लेंथ ऑफ दिस बीम इज विल बी ऑफ 6 मीटर. ओके, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ कर्ड बीम हियर. ऐसे मुझे कर्ड बीम क्रिएट करनी है. सो जस्ट यूज द मेथड कर्ड बीम. सो for the curved beam you have to know the radius of curvature. Radius of curvature ये आपको given होगा. So one more thing कि radius of जो curvature होगा for this beam आपका ये 3 से कम नहीं होना चाहिए. Do you know why? In the curved beam method you will see कि जैसे मैंने दो पॉइंट्स लिए, तो you will get an option radius of curvature and gamma angle. I will explain the gamma angle. मैं gamma angle भी आपको शो बताऊंगा, बट gamma angles को बताने के लिए मुझे साथ में आपको व्यूज भी बताने पड़ेंगे, तो मैं व्यू भी आपको बताऊंगा अभी एक. जस्ट सीट पहले समझते हैं इसी चीज को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो विल एनीबॉडी टेल मी कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं? यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, द लेंथ ऑफ दिस बीम इज 6 मीटर. इस बीम की जो लेंथ है वो 6 मीटर है. नाउ जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स कि मिनिमम हम वैल्यू कितनी ले सकते हैं यहाँ पर. शिवांश राज से 3, अरबाज ऑल्सो से 3. एंड कैन वी पिक द वैल्यू 3.5, मतलब 3 से अबव भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? यस, बट कैन वी पिक द वैल्यू लेस देन 3? नो. इन केस ऑफ अगर 3 से कम करेंगे तो हम उसको नहीं ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज जो यहाँ पर आपका कर्व बनेगा
उसकी रेडियस की वैल्यू, मिनिमम रेडियस की वैल्यू आपकी 3 तो होनी ही चाहिए, तभी तो ये एंड पॉइंट्स तक ये पहुंचेगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। करेक्ट, दैट्स गुड कि सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पर। जस्ट सी इट अगेन, आई जस्ट पिक द रेट, अगर मैंने वैल्यू 3 दे दी, दैट मीन यू नो दैट ए सेमी सर्कल विल बी क्रिएट। सो मैंने इसको किया 3 और ओके, तो यू विल सी दैट ए सेमी सर्कल हैज बीन क्रिएटेड। ये आपकी कर्व्ड बीम आपकी यहाँ पर अरेंज होके आ गई है। वी आर सीइंग इट फ्रॉम द फ्रंट, तो मैंने एंगल 0 दिया है, इस वजह से फ्रंट से देखने में बिल्कुल स्ट्रेट होगा ये, दैट इज। अब देखो मैं आपको व्यूज के बारे में समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। Here in the StatPro Stat Connect version we have the view options in the view menu। तो यहाँ view menu में आपको देखो ये काफी views दिखेंगे, that is your top view। okay, so currently we are seeing it from the front view, हम इसको front view से देख रहे हैं जो कि यहाँ पर अरेंज है, ठीक है। so if we see it from the top view, अगर हम इसको top view से देखेंगे तो क्या ये कर्व बीम आपको दिखेगी? ये आपको कर्व बीम बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम की तरह दिखेगी ऐसे, क्योंकि आप इसको कहां से देख रहे हो? टॉप व्यू से देख रहे हो। सेम दिस इज योर बॉटम व्यू, वहां से भी आपको ऐसे फ्लैट दिखेगी। फ्रंट व्यू से आपको ये प्लेन ऐसे दिखेगा, एंड फ्रॉम द बैक व्यू, दैट इज योर फ्रंट एंड दैट इज योर बैक व्यू, तो बैक व्यू से भी आपको सेम वैसा ही दिखेगा। बट फ्रॉम द साइड व्यू आपको फिर से पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, दैट इज योर लेफ्ट व्यू एंड देयर इज योर राइट व्यू। तो ये आपके व्यूज होते हैं। ओके, तो समझ रहे हो मेरी बात कि आपको ये टॉप व्यू से ये फ्लैट क्यों दिख रही है। एंड हियर इट इज योर रेंडर व्यू, सॉरी हियर इट इज योर रेंडर व्यू। ओके, रेंडर व्यू से आपका रेंडरिंग फॉर्म में दिखेगा, बट करेंटली रेंडर व्यू हम तब यूज करते हैं जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ओके, व्हेन वी अप्लाई द प्रॉपर्टी देन आई विल एक्सप्लेन द रेंडर व्यू आल्सो। सो एंड दिस इज योर आइसोमेट्रिक व्यू, इस तरीके से साइड ऐसे, ये आपकी 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट होकर आपका व्यू दिखता है ये। So I think it is clear to everyone. Now just come to the gamma angle. तो ये गामा एंगल जो होता है वो इस वाली बीम के साथ में एंगल है इसका, तो करंटली इसके साथ में अलाइंड है, तो ये 0 एंगल पे कहलाता है। जस्ट सी इट अगेन, मैंने गया ज्योमेट्री में, एड बीम में, एंड हियर इट इज द कर्व्ड बीम मेथड। या मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिए ऐसे। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन मैंने 3 प्रोवाइड किया, बट गामा एंगल मैंने लिया 90 डिग्री, तो ये यहाँ से 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अब ये आपको साइड व्यू से देखो दिखेगा, है ना। साइड व्यू देखो, आपका व्यू मेन्यू में गए, ये आपका साइड व्यू है, तो ये वाला देखो, ये 0 डिग्री वाला स्ट्रेट था, 90 डिग्री वाला यहाँ से देखो 90 डिग्री। ऐसे अगर आपने 45 डिग्री दिया तो ये ऐसे यहाँ पे देखो बीम क्रिएट होती है, कर्व्ड बीम। तो अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे आप, तो देखो ये देखो दिखेगा, दैट इज योर। या अब ये व्यू देखो, ये रोटेशन से रोटेट करके देखो, ये है मेरा, दैट इज द रोटेशन ऑफ द स्क्रीन। ये मैं स्क्रीन को रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखो खुद दिख रहा है ये। इज दैट क्लियर कि गामा एंगल क्या कर रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ गामा एंगल? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर गामा एंगल में कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे उससे पूछ सकते हैं। इफ इट इज क्लियर देन टाइप नो डाउट। No doubt. Suhail Ansari said, and what about others? Mohammad Saif, no doubt. Sivansh Raj, no doubt. Abbas, Arbaj, okay. तो अब मुझे एक डाउट है, आप लोग क्लियर करिएगा। आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं है, तो अब मेरा डाउट आप लोग क्लियर करिए। मुझे ना ये इस एंगल पे नहीं चाहिए था, मुझे तो अपोजिट साइड में चाहिए था। देन व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए मुझे? यू आर सीइंग दैट इट इज ड्रॉन हियर, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, जस्ट अपोजिट मुझे यहाँ बैक साइड में चाहिए। तो क्या करना चाहिए था मुझे? विल एनीबॉडी टेल मी? अपोजिट साइड हाउ मच एंगल? या एग्जैक्ट 90 जैसे मैंने दिया यहाँ पर, वैसे 90 मुझे उधर चाहिए। गामा एंगल 270। मोहम्मद सोहेल, या यू सेड द 270 टेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, या करेक्ट। we can give the value -90 also, तो obviously है कि वो आप तब भी बन जाएगा, and you can give the gamma angle 270 also, correct। ठीक है, तो आप ऐसे इसको एंगल्स को देख के आप इसको चेंज क्रिएट कर सकते हो।
सो दैट इज योर ऐड बीम। अब ना थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर की व्यूज की सेटिंग्स पे आते हैं। कैन वी चेंज द नोड नंबर? या वी कैन चेंज द नोड नंबर ऑल्सो। आप नोड नंबर चेंज कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव द ऑप्शन री नंबर। एक हमारा री नंबरिंग कमांड होती है, वहां से आप नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। बट इन नंबर्स को चेंज करने का कोई यूज है नहीं। नंबर्स को चेंज करके आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, पर नंबर चेंज करके क्या फायदा है ना। यहाँ नंबर से आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स की ऐसे नहीं होगी। आपके आउटपुट में तो वैसे ही सबका अलग अलग नंबर चलता है। बट वी हैव द ऑप्शन री नंबर। फ्रॉम द री नंबर वी कैन चेंज इट। हम उनको चेंज कर सकते हैं, है ना। दैट बूम ऑप्शन री नंबर बीम्स। ये आपका री नंबर बीम्स का है या मोहम्मद अब्बास, या जस्ट वेट, या से आई जस्ट अनम्यूट यू। Do you want to say something? Okay, okay, it's okay. So now just lower your hand. I just pick. Yeah. देखो, जैसे आप यहाँ पे नंबर बीम्स के लिए देख रहे हो री नंबर का, ऐसे ही आपका नोड्स के लिए भी री नंबर का ऑप्शन होता है। दैट इज द री नंबर नोड्स। सो यू कैन चेंज द नोड नंबर्स। ओके ना। So for that, if you have the node number like 1 2 3 4, yeah. So first of all, just select all the node numbers, then select on the re number to your. This is an irreversible operation. All auto undo and redo records will be lost. Okay, so here it is. अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में एक्स के अलोंग ये सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप ऐसे ऐड कर दोगे। असेंडिंग में करना चाहते हो, डिसेंडिंग में करना चाहते हो, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस। मैंने एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग ले लिया, इवन नोट्स के अलोंग भी। मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में था 1 2 3 4। आई एक्सेप्ट इट। ओके, है ना। तो अभी ऑलरेडी आपके उसी शेप में थे, तो ये कोई भी री नंबर नहीं हुआ इसमें से। एंड इफ आई सिलेक्ट देम टू द असेंडिंग, तो आप देखेंगे नंबर्स आपके असेंडिंग में चेंज होगा। 1 2 3 4 देख रहे हो आप, 1 2 3 4। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आपके असेंडिंग ऑर्डर्स में है। अगर मैंने इसको यहाँ पे गया और सिलेक्ट द नोट्स फर्स्ट, री नंबर में मैंने इसको डिसेंडिंग में करना है मुझे, along all the values, just see it. Okay, yeah, just got a message, just checking it. हाँ, तो इनका ज्यादा आपको यूज पड़ता नहीं है, देख भी रहो आप। काफी एसएसएस बनाने के बाद में, और जितना ज्यादा आपके बीम्स कॉलम बनेंगे, तो नंबर चेंज करने से आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके अंदर। बस मटेरियल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज नहीं करने चाहिए ऑब्जेक्ट्स की, वो जिसके लिए जो डिफाइंड है वही अप्लाई करनी पड़ेगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। मैं आपको व्यूज के बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रहा था, कि सारे व्यूज को समझते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है डाउनलोड करके? आई जस्ट चेक द लिस्ट टुमारो, यस्टरडे इन द नाइट। आपके सर ने, तबियत सर ने भेजी हुई थी, मैंने जस्ट ताबिज सर ने, मैं जस्ट चेक लिस्ट। काफी लोगों ने वहाँ पे एक्टिवेटेड दिख रहा था। सो आई थिंक आप सबके पास सिस्टम होगा प्रैक्टिस करने के लिए, एंड सॉफ्टवेयर भी होगा। सो आई विल असाइन वन मोर असाइनमेंट। एक असाइनमेंट मैं आज और दूंगा। जिन्होंने भी असाइनमेंट अब तक कंप्लीट नहीं किया है, लास्ट असाइनमेंट विच आई गिव, सो जस्ट उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड प्लीज नोट्स आप लोग डेली बेसिस पे बनाइएगा, क्योंकि इन द लास्ट यू विल गेट द वीडियोस ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जस्ट बिकॉज सभी लोग फिर ये करते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, लास्ट में रिकॉर्डिंग से देख के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो टफ टॉपिक्स होंगे, आपको उनको वीडियोस आपको मिलेंगे, एक समरी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट आपको सारे नोट्स सब कुछ रेगुलर आपको बेसिस से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज अटेंडेंस विल बी आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। मैंने अपने पिछले जो
तीन चार महीने से जो लॉकडाउन की वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ घर से, ये मैंने एक्सपीरियंस एक गेन किया कि ऑनलाइन में सभी जगह यही हुआ है, स्टार्ट में स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, इन द लास्ट स्ट्रेंथ मेरी डाउन होने लगती है। सो आई विल अपलोड few important टॉपिक्स वीडियोस इफ यू वांट कि पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे आपका वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, अदरवाइज आप लोग क्लास अटेंड करना धीरे धीरे कम कर दोगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सभी लोगों से कि प्लीज अपने नोट्स जरूर बनाइए। चलिए, तो मैं आता हूँ वापस से कुछ अपनी इस पे सेटिंग्स के कुछ व्यूज के बारे में समझता हूँ, जो मैंने अभी आपको देखो बताया था व्यूज के लिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से आप जिसको देखना है, तो यू हैव अ व्यू विंडो मेन्यू हियर। यहाँ पर आपको व्यू मेन्यू में टूल्स के अंदर ये आपको ये व्यूज मिल जाते हैं। हियर यू विल गेट अ जूम इन जूम आउट ऑप्शंस, है ना, इस तरीके से आप जूम करना हो, है ना, जूम, है ना, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जूम आउट करना हो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द रोटेशन ऑफ द व्यू ओनली। someone is saying someone sir all videos upload on Google Classroom. I will upload it, मैं कर दूंगा, बट सारे वीडियोस की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है देख लेंगे वो भी, बट someone says 7 days का ट्रायल है, वो एक्चुअली आपने बताया होगा आई थिंक कि अपडेट हो जाएगा आपके 1 ईयर का। वो जो भी डाउट होगा आप मैसेज ग्रुप में डाल सकते हो, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा शिवांश, है ना। वीडियोस में भी मैं आपको लास्ट में सारे अपलोड कर दूं, बट अगर साथ में अपलोड करता गया तो एवरीडे यही होगा। लास्ट मैं 3 डेज से देख रहा हूँ डेली क्या हो रहा है। आप लोगों के मुझे 1 से 2 स्टूडेंट्स के मैसेज आ जाते हैं बिटवीन द क्लास कि सर थोड़ा सा मुझे जाना है, सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, सर मुझे थोड़ा ये काम है मेरा मार्क कर दीजिएगा। ये चीज मेरे डेली बेसिस पे 2 से 3 स्टूडेंट डेली कर रहे हैं ये। दैट्स वाई ये वीडियोस जो भी है मैं आपका अपलोड, चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा, बट आई विल डू इट एट द लास्ट ऑफ द सेशन, या मे बी अगर डेली बेसिस पे नहीं करूंगा, अदरवाइज आप लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट के 3 क्लासेस का अपलोड कर दूंगा, ओके। क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा सा या शिवांश तो वो सब अपलोड हो चुके हैं आपके 3 स्टार्ट के, है ना। स्टार्ट के कुछ वीडियोस चलो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को जो सेटिंग्स होती हैं वो समझ में आ जाए, बट आफ्टर दैट केवल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करूंगा, अदरवाइज आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो। डेली मुझे मैसेज मिल रहा है, दैट इज मैं अभी तो सबको अलाउ कर दे रहा हूँ, बट आई विल नॉट अलाउ इट आफ्टर 1-2 days जस्ट बिकॉज ये जो तरीका है आई थिंक इट इज नॉट गुड। एवरीवन डेली 2 मैसेज आते हैं मुझे ऐसे कि सर मुझे क्लास में कुछ काम है, मुझे जाना है, प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिएगा। दैट्स फाइन, आप लोगों को लगता है कि वीडियोस तो मिल ही जाएंगे लास्ट में। चलिए देखिए आप प्रॉपरली सीट, मैं आपको व्यूज के बारे में बताया था। दैट इज द रोटेशन ऑफ द व्यू, नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से जो आप यूज करोगे, देखो कि करेंटली वी आर इन द व्यू ऑप्शन, हम यहाँ पर अभी व्यू मेन्यू में है, तो यहाँ से जो रोटेट हो रहा है दैट इज रोटेटिंग द व्यू ओनली, ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा है, ओके। ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए आपका ज्योमेट्री मेन्यू के अंदर भी रोटेट कमांड आपको मिल जाएगी। दिस इज योर रोटेट कमांड हियर, जनरेट रोटेट, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, बट फ्रॉम हियर वी कैन रोटेट द, from the view menu we have the options of the rotation, from here the view will be only rotate, आपका केवल व्यू होगा। move the position of the viewer down, या ठीक है, व्यूअर्स को जो होता है उसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ओके। only view रोटेट हो रहा है, not the object, please note it down। आप you can see it बॉटम में भी आप देखेंगे ये XYZ भी देखो आपको मूव होता हुआ दिखेगा, इससे आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि आपका व्यू भी देखिए रोटेट हो रहा है ये, ओके। आई कैन से कि आप एक पेपर पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख के आप पेपर को अगर रोटेट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी रोटेट होगा, दैट मीन द ऑब्जेक्ट इज योर व्यू। अब अगर मैं उसके ऊपर से पेपर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख के सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो दैट मीन कि वो आपका उस केस में आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। सो ये आई थिंक रोटेशन आपको क्लियर होगा कि रोटेशन क्या होते हैं, कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके रोटेशन पे होते हैं। अब वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हियर, इट इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो हम क्या करते हैं, जो आपके टूल्स जो काफी यूज होने होते हैं आप वहां पर इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो जो जैसे कि मुझे क्या है, आप देखेंगे यू विल सी दैट
कि मेरा एक रेंडर व्यू का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, आपको व्यू मेन्यू में जाके रेंडर व्यू आप देखोगे, व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ पर गिवन है। फिर आप देखोगे कि एक मेरा फ्रंट व्यू, एक मेरा टॉप व्यू और एक मेरा आइसोमेट्रिक व्यू भी यहाँ पर ऐड है, वो आपको यहाँ से भी दिखेगा। देन आफ्टर देयर इट इज ए नोट कर्सर भी ऐड है मेरा, और फिर ये मेरा यूनिट को चेंज करने का ऑप्शन है, दिख रहा। फिर उसके बाद में ये ऐड बीम फ्रॉम नोड टू नोड भी मेरा यहाँ पर ऐड है। मैं इसको जो जल्दी वैसे पढ़ती नहीं है, फिर भी चलो दिख रहा है तो ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर आए हैं कि यही क्यों शो हो रहे हैं, ये ना करके कुछ और आपको शो करना है तो कैसे करते हैं, जस्ट सी इट। वी हैव अ ऑप्शन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार ड्रॉप डाउन, जस्ट क्लिक ऑन हियर, देन क्लिक ऑन द मोर कमांड्स। तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है दैट इज योर टोटल कमांड्स, एंड इन द राइट साइड ये वो कमांड्स हैं जो आपने वहां पर ऐड की हुई हैं। ओके, यू आर सीइंग दैट मेरा ऐड बीम ऑप्शन था, मुझे ऐड बीम नहीं चाहिए, मैंने आई जस्ट सिलेक्ट देम, सिलेक्ट द ऐड बीम, और मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, एंड देन व्हेन आई क्लिक ऑन ओके यू विल सी कि मेरा ऐड बीम यहाँ से हट गया है। नाउ आई वांट टू ऐड अ प्लेट कर्सर हियर, मुझे यहाँ पर प्लेट कर्सर भी चाहिए, ठीक है। So then just click on the customize toolbar, then you have an option more commands, just click on the more command, then from the all commands you have to search the add plate, okay, sorry, plate cursor, okay. So that the plate cursor mean it is start from the word P. Please someone please mute your mic, Mohammad Aman. Yeah, जब तक रिक्वायर मत हो प्लीज आप ऑन मत करिए, अदरवाइज मैं सबकी परमिशन ऑफ कर दूंगा माइक ऑन ऑफ करने की। इमरजेंसी केस में भी फिर आप विदाउट परमिशन ऑन नहीं कर पाएंगे, इससे प्रॉब्लम होती है आप लोगों के, जो आप लोग करते हैं पीछे से साउंड आते हैं, बाकी लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होगी, आप लोगों की वजह से प्रॉब्लम है। नाउ सी आई जस्ट से द ऑप्शन आई हैव टू यूज द प्लेट कर्सर, सो जस्ट कम टू द वर्ड प्लेट, yeah, P, MNOP. So here it is your plate cursor, plate C, yeah, plate cursor, here it is, देख रहा plate P and C. So here you will get the option plate cursor here, just select this and click here. So you will see that जब आप इसको OK पे क्लिक करेंगे you will get an option customer in that customer plate cursor here, आपका plate cursor यहाँ पर आ गया। तो जो भी टूल्स आपके बहुत यूज होने हैं, जो आपके मोस्टली यूज करते हैं, आई जस्ट ऐड ऑल दीज टूल्स हियर, मैं यहाँ पर अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेता हूँ। तो मोस्टली आप लोग भी धीरे धीरे देखेंगे उसमें आपको एक रेंडर व्यू, एक फ्रंट, टॉप और आइसोमेट्रिक, ये चार व्यूज तो आपको बहुत यूज होंगे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। that is your isometric view, that is your front view, this is your top and this is your isometric and this is your front view, this is the your render view first one। तो ये जो आप दिख रहे हैं आपके, तो ये आपके व्यूज होंगे, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टूल्स को ज्यादा यूज करते हो आप ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट ये चार तो आपको ऐड करने ही होंगे, तो आपको आराम रहेगा। अदरवाइज आपको एवरी टाइम कोई व्यू चेंज करना है, आप काम यहाँ पे करो ज्योमेट्री में, देन यू हैव टू गो द व्यू मेन्यू, देन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। ऐसे क्या है कि आप यहाँ पे क्विकली एक्सेस कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अच्छा, कोई बाय चांस टूल आप सारे तो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो कि आपने सब यहाँ पर ऐड कर लिए। बाय चांस कोई टूल आपको यूज करना है बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल, लाइक हियर इट इज द इनपुट यूनिट्स, सो यू डोंट नो, अगर ये यहाँ पर ना होता और मुझे इनपुट यूनिट सर्च करना है कि यहाँ मेरे पर्टिकुलर किस मेन्यू में है, ये ज्योमेट्री मेन्यू में है कि सिलेक्ट मेन्यू में है कि एनालिसिस में है कि यूटिलिटीज में है, तो नॉर्मली वैसे तो आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ये आपका यूटिलिटीज में होना चाहिए। कर्सर की बात चल रही है तो यानी कि सिलेक्शन की बात चल रही है कि मुझे प्लेट कर्सर चाहिए, तो दैट विल बी इन द सिलेक्ट मेन्यू, है ना। तो ऐसे से धीरे धीरे मिल जाते हैं। अगर मैं बोला मुझे अलग अलग टूल्स लिए, तो ये ज्यादातर आपको लगेगा कि यूटिलिटीज में होगा। स्टिल यू कांट सर्च इन द यूटिलिटीज, अगर आप फिर भी आप यूटिलिटीज में इसको सर्च नहीं कर पा रहे हो तो फिर मे भी हो सकता है यूटिलिटीज में ना हो, ये हो सकता है ज्योमेट्री मेन्यू में हो। तो ये मुझे ज्योमेट्री मेन्यू में स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर इनपुट को मिल गया है, ये मुझे पाथ पता है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर है। बट बाई चांस अगर आपको नहीं पता है तो कैसे सर्च करते हैं, जस्ट आप यहाँ सर्च बार में आप यहाँ पर आओगे, आप सर्च में जाके आप यूनिट केवल सर्च कर लो, जस्ट टाइप द यूनिट देयर, तो आपको देखो ऑप्शन मिल जाएंगे, सेट करंट इनपुट यूनिट, ये ऑप्शन मिल गया। जैसे आप जाओगे कि कैसे यूनिट चेंज करनी है, तो यू विल, इसके ऊपर आप माउस रखिए केवल, तो यू विल गेट द पाथ ऑल्सो, देखो दिखेगा, दैट इज इन द एनालिटिकल मॉडलिंग ज्योमेट्री मेन्यू स्ट्रक्चर पैनल। ओके,
एनालिटिकल मॉडलिंग, ज्योमेट्री मेन्यू, स्ट्रक्चर पैनल। तो एनालिटिकल मॉडलिंग जस्ट ये रहा एनालिटिकल मॉडलिंग, ज्योमेट्री मेन्यू ये रहा, स्ट्रक्चर पैनल ये रहा, इसके अंदर देखो कहीं ना कहीं यूनिट होगा ये रहा। ऐसे कि मुझे चाहिए यहाँ पर ऐड बीम मेथड, देखते हैं कहाँ है ऐड बीम में, देखते हैं जरा, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं ऐड बीम में, क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। ऐड बीम में मुझे, जैसे आप यहाँ पे गए तो मुझे मिड पॉइंट वाला मेथड चाहिए था, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो आपने ऐड बीम सर्च किया तो ये आपको देखो मिड पॉइंट वाला मेथड है ये वाला। So you will get an option analytical modeling, geometry panel, sorry geometry menu और beam panel। तो ये रहा एनालिटिकल मॉडलिंग, ये ज्योमेट्री मेन्यू और ये है मेरा बीम पैनल। तो बीम पैनल में कहीं ना कहीं ऐड बीम होगा, ये रहा ऐड बीम। मैंने बोला मुझे ऑप्शन चाहिए प्लेट कर्सर, ओके आई डोंट नो द वेयर इट इज, तो जस्ट टाइप द प्लेट कर्सर इन द हियर, प्लेट कर्सर, यहाँ पे आप माउस लेके आएंगे, यू विल गेट द ऑप्शन। देखो प्लेट कर्सर आपको देखो कई जगह मिलेगा, एनालिटिकल में भी है, बिल्डिंग प्लानर में भी है, पाइपिंग में भी है, ब्रिज डेक में भी है। तो करंटली हम एनालिटिकल मॉडलिंग में वर्क कर रहे हैं। एनालिटिकल मॉडलिंग सिलेक्ट मेन्यू कर्सर पैनल, ठीक, तो आप समझ गए एनालिटिकल मॉडलिंग सिलेक्ट मेन्यू और ये है मेरा कर्सर पैनल, इसमें देखो कहीं ना कहीं प्लेट कर्सर होगा, इतने में मिल जाएगा, ढूंढोगे तो ये रहा। इज दैट क्लियर हाउ टू सर्च द कमांड्स? Just type in chat box. सर्च कैसे करते हैं कमांड, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आयुष यस, ओके। सो दैट आर फ्यू सेटिंग्स ऑप्शंस, ये आपके कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन थे। और नाउ आपको एक असाइनमेंट मैं दूंगा यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के लिए। आई एम जस्ट गोइंग टू सी इट, या हियर इट इज, यू आर सीइंग दिस। ये एक सिंपल सा छोटा सा असाइनमेंट है, ये आपको बीम देखो क्रिएट करनी है। यू हैव द डायमेंशंस फॉर ऑल द बीम्स, जस्ट क्रिएट इट इन द एक्स वाई प्लेन। ये आपको केवल एक्स वाई प्लेन में आपको क्रिएट करना है, ठीक है, ये आपका छोटा सा वर्क है। एंड जस्ट यूज द ग्रिड ऑप्शन, ग्रिड ऑप्शन के थ्रू करना है, बस सिंपल सा छोटा सा काम है, ये आप इसको क्रिएट करोगे। ये एक असाइनमेंट है, आई विल गिव यू इस ऐसे ही आपके एक दो असाइनमेंट और मैं आपको दूंगा। मैं थोड़ी देर में इनको अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप उसको कंप्लीट करके मुझे सबमिट कर दीजिएगा। तो किसी का कोई डाउट है अब तक जो भी मैंने मेथड कराया आज के? दैट वाज योर ऐड बीम मेथड। ग्रिड में आपको कैसे मैं बनाता हूँ सारे ग्रिड्स, लीनियर ग्रिड, ग्रिड इरेगुलर। या मोहम्मद सैफ क्या कहना चाह रहे हैं आप, ग्रिड इरेगुलर को रिपीट करवाना है आपको या कुछ और प्रॉब्लम है? आप इसको किसी में भी, आपको जो भी सुटेबल लग रहा हो आप उसमें यूज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपका लीनियर में भी बन जाएगा। जस्ट सीट 3 to 5, 5 4 9, 9 और 4 13। तो आपको क्या करना होगा, ग्रिड में आप आओगे, इन द ग्रिड एडिट, जो आपका एक्स वाई प्लेन है लाइक दिस, जस्ट स्पेसिंग दैट विल बी 1 एंड इसको आप ऐसे 13 कर लो बस। देन सिंपल सिंपल बीम जितने 2 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर की जैसे होगी आप ऐसे बनाते चले जाओगे, दैट विल बी वेरी सिंपल। थोड़ा सा गिट के ऊपर है, आप इसको करेंगे। मैं आपको 4 to 5 ऐसे और असाइनमेंट भी आपको दूंगा जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं।